नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। एक बार स्वामी जी महाराज हरिद्वार पहुंचे। वहां जाने पर मध्व संप्रदाय के बड़े भारी विद्वान श्री विद्यामान्य तीर्थ जी, उन्होंने अद्वैत मत को मध्व संप्रदाय के थे, इन्होंने अद्वैत मत को आसुर मत घोषित कर दिया। वो राक्षसों का मत है, ऐसा इन्होंने कह दिया। उनकी ओर से जो नोटिस प्रकाशित हुआ, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के मध्व संप्रदाय के आचार्य श्री विद्यामान्य तीर्थ जी की ओर से जो नोटिस घोषित हुआ राधेश्याम जी, उसमें लिख दिया श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण देते हुए, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हैतुकम। गीता के 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। इस श्लोक के अनुसार प्रमाण दिया कि जो असत्य है, अप्रतिष्ठित है, जो भगवान को निराकार कहता है, ऐसा जो मत है वो राक्षसी मत है, भगवान ने गीता में कह रखा है। इस श्लोक का उदाहरण देते हुए उन्होंने नोटिस प्रकाशित कर दिया। स्वामी जी महाराज जब पहुंचे और उन्हें पता चला तो स्वामी जी महाराज ने घोषणा की कि यहाँ क्या अद्वैत मत का कोई विद्वान नहीं है हरिद्वार में? क्या हरिद्वार के मठ मंदिर में जो सन्यासी रहते हैं केवल मठ मंदिरों का अन्न पाने के लिए रह रहे हैं? क्या अपने मत के विरुद्ध यदि कोई अट्टकापट्ट कह रहा है तो उसके विरोध प्रतिकार करने की शक्ति क्या किसी में नहीं है? ऐसी स्वामी जी ने सिंह गर्जना की तो वहां के जितने मंडलेश्वर, जितने महात्मा मठाधि, सब में जोश आ गया। और स्वामी जी ने अपना एक प्रतिनिधि महात्मा को भेजा और कहा कि महाराज, हम लोग मध्व संप्रदाय के आचार्य, ये जो इनका नाम हमने बताया, इनका नाम था श्री विद्यामान्य तीर्थ जी। स्वामी जी ने अपने ब्राह्मण को भेज करके कहा कि जो श्री विद्यामान्य तीर्थ जी हैं, हम लोग इनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, वो यदि आना चाहें तो आ सकते हैं। सीधा स्वामी जी ने खुले में चैलेंज कर दिया। और महाराज स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि यदि मुझसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं है तो मेरे परिकर से शास्त्रार्थ करें, मैं मध्यस्थता कर लूंगा, मैं निर्णय कर दूंगा कि क्या होना चाहिए, सही किसकी बात है, बिना पक्षपात किए। शास्त्रार्थ का स्थल और समय सब निर्णित हो गया, सब तैयारी, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, निर्णय भी हो गया कि अब शास्त्रार्थ होगा। सभा स्थल में पहुंच भी गए सब लोग। दोनों पक्षों की ओर से शास्त्रार्थ की शर्तें तय हुई, मध्यस्थ भी तय हो गए, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी हुए और शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। और एक दिन ही स्वामी जी के दिव्याति दिव्य शास्त्र के गंभीर वचनों को सुनकर के विद्यामान्य तीर्थ जी हार गए और बिना उत्तर दिए ही मैदान छोड़ करके चले गए। कोई उत्तर नहीं दिया, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। मध्यस्थ ने स्वामी श्री विद्यामान्य तीर्थ जी की पराजय घोषित कर दी और पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की विजय घोषित कर दी। पूरे हरिद्वार में महाराज श्री का जो है डंका पिट गया, जय जयकार होने लगी। ऐसा स्वामी जी का स्वभाव। शास्त्र के विरुद्ध वचन बोले वहीं पहुंच जाना, अपनी ओर से प्रस्ताव कर दिया कि शास्त्रार्थ कर लो, अपनी ओर से सब व्यवस्था करवा दी और किया, और बिना उत्तर दिए वो चले गए। क्या बोले स्वामी जी से? पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा कि मैंने धर्म संघ की स्थापना किस उद्देश्य की, राम राज्य की स्थापना किस उद्देश्य की, तुम्हें मालूम है? और ये दोनों संस्थाएं किधर चली गई, इस पर तुम दृष्टि डालो और मौलिक स्वरूप को उद्भाषित करना, ये आदेश था उनका। तो मैं काम करता हूँ। भारत भूषण पांडे जी आदि को मालूम है
शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देता, लेकिन जो कहता हूँ शास्त्रार्थ ही कहता हूँ। शास्त्रों का तात्पर्य तो व्यक्त करता हूँ, किसी को शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देता। पुरानी भाषा है, माँ का दूध पिया हो, छाती में बाल हो तो कोई भिड़ जाए। इससे हुआ क्या, उस समय आवश्यकता थी, अपने भी पराये हो गए। इसलिए दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके तथ्य ख्यापित करता हूँ। तो कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले भी सबसे ज़्यादा हमारे प्रति आलोचक बनकर भी समर्थक। तो कार्य करने की शैली, लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य को देशकाल परिस्थिति के अनुसार कैसे सिद्ध करें, उसके लिए विधा का अनुसंधान भी आवश्यक है। हमने संकेत किया। चित्रकूट में भगवान रामभद्र को भक्तवत्सल समझकर श्री वशिष्ठ जी ने संकेत किया, भरत जी कुछ विनय करने वाले हैं, आप उपेक्षा पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक भरत जी के भावों को सुनिएगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, करिए लोकमत साधुमत, निर्णय निगम निचोड़। आपका जो निर्णय हो, भरत जी जो कहें आंख मूंद कर मत मानिए, आदर पूर्वक सुनिए, उपेक्षा पूर्वक मत सुनिए, लेकिन विचार भी कीजिए। विचार बिंदु दिया वशिष्ठ जी ने। साधु मत, लोक मत, शास्त्र मत, राज मत, इन सब में सामंजस्य साध करके आप कोई निर्णय लें। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, करिए लोकमत साधुमत, निपनय निगम निचोर। राजमत भी निगम निचोर, शास्त्र मत का भी समादर हो। आजकल हम संकेत करते हैं, सफल हम तब होंगे जब देश काल परिस्थिति का ज्ञान होगा, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके कुछ कहेंगे, लिखेंगे।